हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, जीन बमबारी या बायोलिस्टिक्स किसके लिए उपयुक्त है। तो हमारे पास विकल्प दिए गए हैं, रोगजनक संवाहकों को निष्क्रिय करना, पादप कोशिकाओं का रूपांतरण, संवाहकों के साथ जोड़कर पुनर्योजन डीएनए का बनाना, या फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की हमारे पास जीन गन। तो यहाँ लिखते हैं जीन गन। जीन गन जो है यह एक जीन स्थानांतरण की प्रत्यक्ष विधि होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पादप कोशिकाओं में। तो इसका उपयोग पादप कोशिकाओं के लिए किया जाता है। पादप कोशिकाओं में वांछित जीन स्थानांतरण, वांछित जीन स्थानांतरण की जीन स्थानांतरण की प्रत्यक्ष विधि की यह प्रत्यक्ष विधि होती है। जीन गन में मुख्यतः गोलियों का जो उपयोग किया जाता है उन्हें माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स कहते हैं। तो ये गोलियां जो है होती हैं सोने या टंगस्टन की। तो यहाँ लिखेंगे सोने या टंगस्टन की, टंगस्टन के माइक्रो प्रोजेक्टाइल। तो यहाँ लिखते हैं माइक्रो प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल या जिन्हें गोलियां कहा जाता है, इनका उपयोग किया जाता है। इन पर डीएनए को लपेट कर हम कह सकते हैं कि पादप कोशिकाओं पर या ऊतकों पर बमबारी करवाई जाती है, जिससे कि जब ये सोने या टंगस्टन की गोलियां कोशिका में प्रवेश करेंगे तो उसके साथ ही वांछित जीन भी कोशिका में प्रवेश कर जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पादप कोशिका के रूपांतरण के लिए, तो यहाँ लिखेंगे पादप कोशिकाओं, जिससे कि क्या होगा, पादप कोशिकाओं का रूपांतरण होता है। तो यहाँ लिखते हैं पादप कोशिका का रूपांतरण किया जाता है जीन गन के द्वारा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न में बोला गया है जीन बमबारी या बायोलिस्टिक्स किसके लिए उपयुक्त है। तो जीन गन जो है इसे बायोलिस्टिक भी कहा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे इसे बायोलिस्टिक के नाम से भी जाना जाता है, बायोलिस्टिक विधि से कहते हैं। तो जीन बमबारी या बायोलिस्टिक किसके लिए उपयुक्त होती है, ये पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं विकल्प को। विकल्प ए में दिया गया है रोगजनक संवाहकों को निष्क्रिय करना। तो हमारा विकल्प ए गलत होता है। जीन बमबारी के द्वारा पादप कोशिकाओं में वांछित जीन जो है इसका प्रवेश करवाया जाता है। बी दिया गया है पादप कोशिकाओं का रूपांतरण। तो हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है, जैसा कि हमने यहाँ पर समझा है। सी दिया गया है हमारे पास संवाहकों के साथ जोड़कर पुनर्योजन डीएनए का बनाना। तो पुनर्योगज डीएनए का निर्माण जो है यह किया जाता है जब हम वांछित जीन को संवाहक के साथ जोड़ते हैं, परंतु यहाँ पर जीन बमबारी का उपयोग नहीं किया जाता। तो हमारा सी विकल्प भी गलत होगा। और डी दिया गया है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी जीन बमबारी का उपयोग नहीं करते हैं, यह जीन स्थानांतरण की एक विधि है। तो हमारा डी विकल्प भी गलत होगा। विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।